नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, एक दिवसीय अभियान चलाकर सीतापुर को किया जाएगा एनीमिया मुक्त, और बात होगी एक दिन की डीएम बनी छात्रा ने खेत और रास्ते से जुड़े विवादों का किया निस्तारण। फिर बात करेंगे, एक दिन की एसपी बनी छात्रा ने समझा पुलिस की कार्यप्रणाली, सुनी समस्याएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, संगोष्ठी में सम्मान पाकर गौरवान्वित हुए सेवानिवृत्त शिक्षक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अयोध्या की तर्ज पर नैमिषारण्य में होगा भव्य दीपोत्सव, एडीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। पीएससी की शूटिंग प्रतियोगिता में जवानों ने किया शानदार प्रदर्शन। एडीएम ने मंडी समिति का निरीक्षण कर परखी धान खरीद की हकीकत। जयंती पर याद किए गए तलवार चली कविता संग्रह के रचयिता। सीतापुर पुलिस ने 7 वांछितों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। सीतापुर पुलिस ने अवैध बारूद भंडारण के साथ 3 को किया गिरफ्तार। योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को लगा 440 वोल्ट का झटका। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा दीक्षा विमल एक दिन की डीएम बनी। डीएम की कुर्सी पर बैठकर दीक्षा ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और खेत रास्ते से जुड़े विवादों का निस्तारण किया। दीक्षा ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए एक गर्व का पल है। उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को करीब से समझा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने दीक्षा विमल के आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने कहा, मिशन शक्ति अभियान से बालिकाओं और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। इस पहल की सबसे बड़ी सफलता है। दीक्षा ने अपने आत्मविश्वास और समय से यह साबित किया है कि कुर्सी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत बेटियों को जिम्मेदारी और नेतृत्व का एहसास कराने की एक अनोखी पहल की गई है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा पूजा भारती को एक दिन का एसपी बनाया गया। इस मौके पर पूजा ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारी निभाई। एक दिन की एसपी बनी पूजा भारती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अंकुर अग्रवाल की कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। इसके बाद जिला सैनिक पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। पूजा भारती ने सीमा सुरक्षा के लिए तैयार युवाओं की टीम से मुलाकात की। एक दिन की एसपी ने पुलिस लाइन की बैरक, महिला थाना, मेस और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर जिला प्रशासन 16 अक्टूबर को महिला एनीमिया मुक्ति दिवस के नाम से अभियान चलाएगा। इस दिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ग्राम पंचायत भवनों, अर्बन पीएससी पर शिविर लगाकर महिलाओं और किशोरियों को आयरन की गोलियां खिलाएंगी। सीतापुर में करीब 8 लाख महिलाओं और बच्चियों को एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ पड़ता ऐश्वर्या के नेतृत्व में चलेगा। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया, महिलाओं और बालिकाओं को टैबलेट दी जाएंगी। जिन महिलाओं में एनीमिया की गंभीर शिकायत पाई जाएगी उन्हें 15 दिन या 1 महीने का आयरन और फॉलिक एसिड का निःशुल्क कोर्स भी दिया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक कल्याण व सामाजिक न्याय ट्रस्ट ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एमजे गोल्डन पैलेस खैराबाद सीतापुर में एक शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका खैराबाद प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू मौजूद रहे। संगोष्ठी में सीतापुर के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। विभिन्न ब्लॉकों द्वारा लगाए गए टीएलएम स्टॉल का अवलोकन राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षिकाओं रुचि अग्रवाल और निर्मला भार्गव ने किया। प्रथम स्थान सिदौली, द्वितीय बिस्वा और तृतीय स्थान मछरेटा को मिला। शैक्षिक संगोष्ठी के दौरान बच्चों ने पब्लिक स्पीकिंग, कविता पाठ, लेखन प्रतियोगिता, रंगोली, मॉडल आर्ट और नवाचार में अपनी प्रतिभा दिखाई। पब्लिक स्पीकिंग में अंशिका मिश्रा ब्लॉक मछरेटा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कविता पाठ में मंजरी सिंह ब्लॉक रामपुर मथुरा ने पहला और लेखन प्रतियोगिता में वंदना गुप्ता ब्लॉक बिस्वा ने पहला स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में सिधौली ने पहला, बिस्वा ने दूसरा और मछरेटा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मॉडल आर्ट में शिवानी ब्लॉक कसमंडा और नवाचार में शिखा श्रीवास्तव ब्लॉक सिधौली को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिखा श्रीवास्तव एवं लक्ष्मी ने किया। कार्यक्रम का समापन प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य के ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने की। कोतवाली देहात के चौकी शाह मोहल्ली क्षेत्र में ग्राम मिर्जापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया।
महिलाओं बालिकाओं को 1090, 1076, 1098, 108, 181, 1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाए गए कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामूहिक विवाह योजना आदि के बारे में भी बताया गया। बालिकाओं की काउंसलिंग भी की गई और उनसे उनकी समस्याएं पूछी गई। इस दौरान ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति टीम में अपराध निरीक्षक राज बहादुर सिंह, कांस्टेबल विनीत कुमार, महिला कांस्टेबल चांदनी मौर्य, सोनम मौजूद रही। सीतापुर पुलिस की सक्रियता से खोए हुए मोबाइल उनके असली मालिकों तक पहुंचे तो चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात अमर सिंह के नेतृत्व में टीम ने 12 घंटे के भीतर खोए मोबाइल को CEIR पोर्टल पर एक ट्रैक कर बरामद कर लिया, जिसे उसे धारक के सुपुर्द किया गया। भगवान राम की नगरी अयोध्या की तरह 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा के साथ नैमिष के चक्र तीर्थों का निरीक्षण किया। मिश्रिकियों को मार्ग एवं तीर्थों की बेहतर सफाई व्यवस्था करने, तीर्थ की कुंड दीवार की पुताई करने के निर्देश दिए। इस बार तीर्थ के चौराहे को रंगीन लाइटों और ललिता देवी मंदिर से चक्रतीर्थ तक मार्ग को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। चक्रतीर्थ प्रांगण में भजन संध्या और अष्टकोणीय महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तीर्थ पर बने सभी मंदिरों को रंगीन झालरों के सजाने की तैयारी की गई है। लगभग 1,25,000 दीपों से नैमिष के प्रमुख धार्मिक स्थलों को प्रकाशित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 19 अक्टूबर को होगा। इस मौके पर नायब तहसीलदार विवेक तिवारी, नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य ईओ विंध्याचल, लेखपाल कुलदीप सिंह, चक्रतीर्थ प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे मौजूद रहेंगे। सीतापुर में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने रोड के बगल में खुदा पड़ा गड्ढा दुर्घटना को दावत दे रहा है। बताया जाता है गड्ढा एयरटेल कंपनी द्वारा खोद कर डाला गया है। यह गड्ढा करीब 4 से 5 फीट गहरा है। रास्ते पर काफी भीड़ रहती है, जिससे गड्ढे के आसपास खतरे की स्थिति और बढ़ गई है। जिस मार्ग पर गड्ढा है उसी मार्ग से नारायण नगर और हेमपुर के लोग अक्सर गुजरते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। यह गड्ढा न केवल सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए बल्कि वाहन चालकों के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सीतापुर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। यह परीक्षाएं 6 से 12 तक के छात्रों के लिए 6 नवंबर तक चलेंगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने बताया कि परीक्षा प्रतिदिन 10 से 1 तक होगी। दीपावली के अवकाश के कारण शेष परीक्षाएं दीपावली के बाद आयोजित की जाएंगी। उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए प्रथम और द्वितीय मूल्यांकन परीक्षा पहले से संपन्न हो चुकी है, जबकि तीसरी और अंतिम मूल्यांकन परीक्षा नवंबर में होगी। इसके बाद छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंक यूपी को बोर्ड को भेजे जाएंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के सचल दलों का गठन किया गया है, जो औचक निरीक्षण करेंगे। परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन विद्यालय में ही किया जाएगा, ताकि परीक्षा परिणाम समय से घोषित किया जा सके। परीक्षा में प्रभारी अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, आलोक वर्मा, जगदीश यादव, महेश मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार, कुलदीप सिंह, संजीव मिश्रा, विश्वनाथ यादव, सुशील कुमार वर्मा, नंदन मिश्रा और शाहिद मौजूद रहे। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मंगलवार को सपा अल्पसंख्यक महासभा के प्रदेश सचिव मोहम्मद हसीन ने मुलाकात की। मोहम्मद हसीन ने आजम खान को बुके भेंट कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मोहम्मद हसीन, फुरकान आदि मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित बांके रमण बिहारी आश्रम में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती के सानिध्य में बिमल मिश्रा की 3 दिवसीय संन्यास दीक्षा प्रारंभ हुई। दीक्षा के पहले दिन भभूत स्नान, आत्म श्राद्ध कर खुद का पिंडदान किया। महामंडलेश्वर विद्यानंद ने बताया, सन्यासी जीवन ग्रहण करने वाला व्यक्ति रात में शमशान घाट की धूनी से स्नान करता है। सुबह आचार्यों के द्वारा उस सन्यासी को वैदिक मंत्रों से उसका नामकरण किया जाता है। उन्होंने बताया, अब विमल मिश्रा को ब्रह्म स्वामी विमलानंद सरस्वती नाम से जाना जाएगा। 16 अक्टूबर को सभी संत महंतों की उपस्थिति में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, साध्वी मुमुक्षा सरस्वती, स्वामी विमलानंद सरस्वती का पट्टाभिषेक कर अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सकरन में भाजपा कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को मुझसे मिलने तंबौर और पूर्व विधायक सुनील वर्मा से मिलने के लिए बालाजी ब्रिक फील्ड बूरेपारा नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूर्व विधायक सुनील वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, जिला मंत्री उदित बाजपेयी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरगोविंद भार्गव
अमित त्रिपाठी, रेणु वर्मा, अमित सिंह, शैलिल श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला, ममता मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य राजकिशोर कन्नौजिया, अजय पटेल, ग्राम प्रधान बीडीसी, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। सांसद अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पूजन अर्चन कर दीप जलाकर शुरुआत की। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने पूजन कराया। श्री महर्षि दधीच रामलीला न्यास मिश्रिक तीर्थ के अंतर्गत दिल्ली से आए ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के कलाकारों ने सीता स्वयंवर का मंचन किया। इस मौके पर सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, बीडीओ सुनील कौशल, कोतवाल अरविंद सिंह, कमेटी अध्यक्ष राजीव ओझा, राम बख्श सिंह, आनंद अवस्थी, प्रमोद वैश्य, मोनू औरंगाबाद, विनीत तिवारी, भास्कर मिश्रा, राजकुमार सोनी, आलोक सिंह, अश्विनी कुमार सिंह, रमेश गुप्ता, संजय राठौर सहित दर्शक मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में किसान पाठशाला और प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन केंद्र कटिया एवं IGSD संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से चल रहे कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। किसानों को धान के खेतों में मीथेन उत्सर्जन में कमी पर जानकारी दी गई। IGSD की ओर से अली रजा, ऋषि बक्सी, अथर्व देशमुख, प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, शस्त्र वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर, उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर शुभम सिंह राठौर सहित 45 किसानों ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरगांव नगर इकाई ने सदस्यता अभियान चलाया। तहसील सह संयोजक अंकुल सोनी ने छात्र छात्राओं को सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान नगर सह मंत्री अभय सिंह चौहान, प्रियांशु मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के सीनू मिश्रा ने ज्ञापन में कहा कि नगर पंचायत तंबौर की कान्हा गौशाला में संरक्षित गौवंशों को सूखा भूसा मिल रहा है, जिससे गौवंश बीमार हो रहे हैं। कई गौवंशों की सांसें भी थम चुकी हैं। उन्होंने इसके लिए संबंधितों को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान कृपाशंकर, केशव राम, सर्वेश कुमार राज, अभिजीत वर्मा, अंकित वर्मा, श्याम मिश्रीलाल, गिरजा शंकर, आकाश मिश्रा, हरीश कुमार, अंकित कुमार, पवन सिंह, पूर्णिमा वर्मा, आशीष मिश्रा, अमन मिश्रा, जितेंद्र वर्मा, कैलाश मिश्रा, अंकित गुप्ता मौजूद रहे। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसान भटक रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि सीतापुर गल्ला मंडी में तमाम ट्रॉलियां धान लदी खड़ी है। केंद्र प्रभारी बोरा ना होने का बात कह रहे हैं। किसानों का कहना वह 2 दिन पहले मंडी में अपना धान ट्रॉलियों में भरकर लाए थे, तब से खड़े हैं। पिंदर सिंह सिद्धू ने तत्काल धान की तौल कराए जाने की मांग की है। 11वीं वानी PSC सीतापुर स्थित फायरिंग बट मैदान पर राइफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा प्रतियोगिता संपन्न हुई। 50वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता कराई गई। प्रथम अभ्यास 100 गज स्टैंडिंग पोजीशन में प्रथम स्थान PSC मध्य जोन के मुख्य आरक्षी विनीश कुमार ने प्राप्त किया। दूसरा स्थान आरक्षी ईश्वरचंद, तीसरे स्थान पर कानपुर के आरक्षी अफजल रहे। द्वितीय अभ्यास 200 गज के नीलिंग पोजीशन में PSC पश्चिमी जोन के आरक्षी राजकुमार मौर्य प्रथम, मध्य जोन के आरक्षी मनीष कुमार द्वितीय, पूर्वी जोन के आरक्षी हरिओम तृतीय रहे। इस प्रतियोगिता में PSC पूर्वी जोन पश्चिमी मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, GRP और सीतापुर की 11वीं वानी PSC सहित कुल 12 जोन की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस दौरान सहायक सेनानायक आनंद कुमार ओझा, हीरालाल कन्नौजिया, मुख्य रेफरी प्रतिसाद निरीक्षक जयचंद्र शर्मा, सहायक रेफरी मुख्य आरक्षी शेर बहादुर, शिविरपाल राघवेंद्र, दल नायक काशीनाथ, सहायक शिविरपाल अरविंद सिंह यादव, ड्यूटी दल प्रभारी लीला धरारे, PC सुशील कुमार, मुख्य आरक्षी जयप्रकाश, हृदय नारायण, आरक्षी मनीष कुमार, आलोक कुमार, अविरल शुक्ला, उद्घोषक मुख्य आरक्षी गया प्रसाद निषाद मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
लहरपुर नगर के एक निजी विद्यालय सभागार में जनता जनार्दन मंच के अध्यक्ष एवं भोजपुरी फिल्म निर्माता अभिनेता संग्राम सिंह पटेल ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रघुवंश अवस्थी ने की। संचालन हासिम अंसारी ने किया। समारोह में तहसील लहरपुर क्षेत्र के करीब आधा सैकड़ा पत्रकारों को माल्यार्पण और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। आयोजक समाजसेवी रवि वर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रबंधक सलाउद्दीन, किसान नेता अजीत वर्मा, रामलखन वर्मा मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर जिला खेल कार्यालय सीतापुर द्वारा जिला स्तरीय फुटबॉल ताइक्वांडो जूनियर बालक वर्ग की प्रतियोगिता 15 अक्टूबर की सुबह 9 बजे कराई जाएगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता सुबह 9 बजे तरणताल स्टेडियम में होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की उम्र 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की उम्र 19 वर्ष होनी चाहिए। विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम अभिषेक आनंद ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएं। डीएम ने निर्देशित किया कि निर्बाध आपूर्ति के लिए रिजर्व ट्रॉली ट्रांसफार्मर रखे जाए। किसी भी क्षेत्र में अनावश्यक कटौती न की जाए। आरईडीएस के कार्यों की जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि जल्द से जल्द कार्यों को पूर्ण कराया जाए। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित स्वदेशी मेले में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि मेले में उद्योग विभाग, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ओडीओपी, खादी ग्राम उद्योग विभाग, हथकरघा विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में मून, जूट, जलकुंभी के उत्पाद काफी पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया यह मेला 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा। 15 अक्टूबर को मुन्ना जादूगर जादू के नाम से मनोरंजन करेंगे। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर नीलेश कुमार जैन ने तहसील लहरपुर क्षेत्र के कटान प्रभावित इलाके का भ्रमण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत रतौली, मास्टरपुरवा, लखनीपुर और बसंतापुर में शारदा नदी की कटान रोकने के लिए परियोजनाओं पर काम करने की आवश्यकता महसूस की गई है। उन्होंने ग्रामवासियों से संवाद किया और परियोजनाओं में लिए जाने वाले प्रावधानों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल, एसडीओ पुष्कर वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों का अनुश्रवण और सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में डीएम अभिषेक आनंद ने निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित पोर्टल पर समय से वांछित डाटा पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण फैमिली आईडी, 15वां वित्त आयोग, एमडीएम, जल जीवन मिशन, सेतु निर्माण आदि की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश दिए। कार्यों को समय पर पूरा कराने और राशन की रिक्त दुकानों का आवंटन करने के प्रति निर्देशित किया। गौशालाओं का निरीक्षण, ठंड के दृष्टिगत समुचित उपाय, ग्राम पंचायतों में स्थापित आरआरसी के क्रियाशील करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में संचालित धान क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने की मांग किसान नेता ने की है। डीएम अभिषेक आनंद को संबोधित पत्र देकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष अरुण शुक्ला ने कहा कि जिले में संचालित सभी धान क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने से पारदर्शिता में और निखार आएगा। सीमा की सुरक्षा के लिए जिले के 3 होनहार युवकों ने आधुनिक यंत्र का निर्माण किया है। यंत्र का निर्माण करने वाले शैलेंद्र कुमार का दावा है कि उनका यह यंत्र पाकिस्तान भारत की सीमा पर अगर लगा दिया जाए तो जैसे ही आतंकी वहां से गुजरेंगे यह यंत्र उन्हें मार गिराएगा। जिला सैनिक पुनर्वास केंद्र में यंत्र की खूबियां गिनाते हुए शैलेंद्र कुमार ने बताया, सीमा की सुरक्षा के लिए बिना इस यंत्र से सीमा के आसपास की गतिविधियों पर सतर्कता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह ऐसा यंत्र है जिससे दुश्मन जैसे ही सीमा को पार करेगा तो सेंसर से अपने आप गोली चल जाएगी। महमूदाबाद बिजपली के शैलेंद्र कुमार ने बताया, यंत्र बनाने में राजेंद्र प्रसाद और अंकुश ने भी विशेष सहयोग किया है। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़े का समापन किया गया। इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि व्यंग्यकार डॉक्टर अरुणेश मिश्रा रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिव प्रताप सिंह मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर हरिकेश गौतम ने किया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह, वरिष्ठ प्रधानाध्यापिका डॉक्टर उषा मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शशांक कुमार सिंह मौजूद रहे। समारोह में अतुल कुमार, सत्यवीर, राहुल राज, उर्वशी, मोनी, शुभी सिंह, शलोनी को पुरस्कृत किया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सिधौली और कमलापुर में औचक निरीक्षण कर नमूने ग्रहित किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हृदय नारायण ने बताया कि एसडीएम राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान कमलापुर में बेसन, खोया, सिधौली में छेना, रसगुल्ला और सोयाबीन बनस्पति रिफाइंड का नमूना लिया गया है। तहसील मार्ग स्थित ताजा राजा स्वीट हाउस पर मिठाइयों की जांच की गई। जांच में 1 टीन सफेद रसगुल्लों पर बारिश के चलते फफूंद के लक्षण दिखाई पड़े, जिसे 10 किलो रसगुल्ला नष्ट कराया गया। इसी तरह कमलापुर में छोटे मिष्ठान भंडार के यहाँ से बेसन, महावीर मिष्ठान भंडार के यहाँ से खोए का नमूना लिया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम नरेश मौजूद रहे। इसी क्रम में महमूदाबाद के रामकुंड चौराहा, नई बस्ती, संकटा देवी मंदिर के निकट चेकिंग की गई। इस दौरान बूंदी लड्डू का 1, छेने का रसगुल्ला 1, बर्फी का 1 नमूना संग्रहित किया गया। इसके अलावा 30 किलोग्राम बर्फी, 35 किलोग्राम बूंदी लड्डू नष्ट कराया गया। इसकी कीमत लगभग 17,350 रुपए बताई जाती है। अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया, विभाग अब तक 39 छापे मारकर 48 नमूने संग्रहित कर चुका है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिले में धान खरीद को लेकर एडीएम ने कड़ी चेतावनी जारी की है। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कृषि उत्पादन मंडी समिति राजापुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखा, धान तौल प्रक्रिया, भुगतान रजिस्टर, भंडारण व्यवस्था और किसानों के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एलआरपी स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बैठक की। बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। आगामी त्योहारों पर शांति एवं सुरक्षा को लेकर थाना मितौली परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अपील की गई कि सभी लोग त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाएं। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मितौली जितेंद्र परिहार, कोतवाली प्रभारी रविंद्र सोनकर मौजूद रहे। जरूरतमंदों की मदद के लिए पूर्व विधायक विनय तिवारी आगे आए हैं। पूर्व विधायक ने बेचेपुरवा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को नगद धनराशि दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा, बेचेपुरवा में 2 दिन पहले बच्चों के सिर से एक मां का साया उठ गया था। इसकी जानकारी होने पर पूर्व विधायक विनय तिवारी बेचेपुरवा पहुंचे और बेसहारा बच्चों को मदद प्रदान की। थाना हैदराबाद क्षेत्र में स्कूल की वैन पलटने से कई बच्चे चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा, वैन पर करीब 18 बच्चे सवार थे। इनमें से 12 बच्चों को चोटें आई हैं। बताते हैं, छोटा हाथी लोडर को स्कूल की वैन बनाया गया था। यह वैन इंडियन चिल्ड्रन एकेडमी गोविंदपुर ममरी स्कूल के बच्चों को ढोती है। तलवार चढ़ी कविता संग्रह के रचयिता स्वर्गीय भोलानाथ शेखर की 113वीं जयंती मनाई गई। मोहल्ला नई बस्ती में स्थित उनके निवास पर उन्हें याद किया गया। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके बड़े बेटे रामगोपाल ने कविताएं प्रस्तुत की। इस दौरान कई कवि और साहित्यकार मौजूद रहे। जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी की सांसें थम जाने से हड़कंप मच गया है। जेलर डीके वर्मा के मुताबिक बंदी की सांसें हार्ट अटैक से थमी है। उन्होंने बताया, मृतक बंदी पलिया थाना क्षेत्र के रंगरेजन प्रथम गांव का रहने वाला था। बंदी बबलू हत्या के आरोप में जेल में बंद था। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 6 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक लहरपुर पिसामा पुलिस टीम ने 2-2, नैमिषारण, महमूदाबाद, महौली पुलिस ने 1-1 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने बताया, वांछितों के खिलाफ अभियान जारी है। सीतापुर पुलिस ने बिना लाइसेंस अवैध पटाखा भंडारण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ बिस्वा अमन सिंह के नेतृत्व में एसओजी और स्वाट टीम ने थाना मानपुर क्षेत्र में ग्राम जमालपुर मजरा राजापुर निवासी राजू, मोहम्मद चांद और मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बारूद, राख, गंधक सहित अन्य विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई हैं। पुलिस टीम एसओजी स्वाट में निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, मुख्य आरक्षी डॉल ईरानी, सराफत अली, रोहित तोमर, विनय सिंह, सोहन पाल, राहुल कुमार, आरक्षी भूपेंद्र राणा, अभिषेक तोमर, अंकुर बालियान, प्रशांत शेखर सिंह, दानवीर चड्ढा, अमित शैंकी यादव, चंद्र प्रकाश वर्मा, भानु राठी और थाना मानपुर पुलिस टीम से वरिष्ठ उप निरीक्षक सुनीत कुमार, मुख्य आरक्षी शिवशंकर, आरक्षी विनीत कुमार, आरक्षी प्रमोद कुमार, आरक्षी शुभम पाल मौजूद रहे। हरगांव पुलिस ने छापा मारकर 2 क्विंटल विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया, थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगर पंचायत हरगांव के मिल बाजार में छापा मारा, जहां से 2 क्विंटल अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इसके साथ पवन डांगरा और मुख्तार अली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक लल्ला गोस्वामी, आरक्षी अर्पित कुमार, विनोद कुमार, योगेश कुमार, महिला आरक्षी अंजना त्यागी शामिल रही।
और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य कर्मचारियों को दिए गए बड़े तोहफे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। इस बोनस के तहत प्रत्येक कर्मचारी को करीब 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बोनस का भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि कर्मचारियों को दीपावली के पहले इसका लाभ मिल सके। बोनस वितरण के लिए राज्य सरकार ने 1022 करोड़ रुपए का व्यय भार वहन करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार का यह कदम राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले एक महत्वपूर्ण सौगात है, जिससे उनकी खुशियों में और वृद्धि होगी। और इस खबर में बात करेंगे शिक्षकों के हित में आए फैसले की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इंचार्ज हेड मास्टरों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अब सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को हेडमास्टर के बराबर वेतन के साथ 3 वर्ष पूर्व से एरियर भी दिया जाएगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण के परमेश्वर, प्रशांत शुक्ला और सत्यजीत कुमार की मजबूत पैरवी के चलते यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया टीम से जुड़े प्रदेश भर के 3000 शिक्षकों ने इस जीत को अपनी वर्षों की मेहनत का नतीजा करार दिया है। और इस खबर में बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रामपुर में अपने आवास पर बात करते हुए पूर्व मंत्री आजम खान ने सुरक्षा दस्ते पर सवाल खड़े किए हैं। आजम खान ने कहा जो पहली दफा विधायक बने हैं उन्हें Z+ से लेकर सेंट्रल फोर्स के कमांडो तक मिले हैं। आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि मैं मुर्गी चोर बकरी चोर हूं, मुझे 21 साल की सजा है तो मुझे कैसी सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा अगर सुरक्षा देनी है तो इतनी मिले जितनी मेरे विरोधियों के पास है। उन्होंने कहा जब तक मेरे पास कोई लिखित तहरीर नहीं आ जाती तब तक मैं इसे लेने के लिए तैयार नहीं हूं। और इस खबर में बात करेंगे दिवाली से पहले यूपी की जनता को 440 वोल्ट के झटके की। यूपी में ऊर्जा विभाग के एक मनमाने फैसले ने हजारों गरीब परिवारों के घरों में अंधेरा फैलाने का खतरा खड़ा कर दिया है। विभाग ने नए बिजली कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपए जमा करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसे गरीबों के साथ सीधी नाइंसाफी बताया है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहे खतरे की। यूपी बोर्ड के अधीन आने वाले 2000 स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इन स्कूलों में बोर्ड के पोर्टल पर छात्रों की गलत जानकारी अपलोड की गई है। इस मामले में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जांच के आदेश जारी किए हैं और सभी DIS को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और इस खबर में बात करेंगे दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों को मिली खुशखबरी की। उत्तर प्रदेश के 1,29,853 शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने दीपावली से पहले मानदेय देने का फैसला लिया है। राज्य परियोजना कार्यालय ने सितंबर के मानदेय के लिए 129 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है, जो शिक्षा मित्रों के बैंक खाते में सीधे जाएगी। यह भुगतान उन्हीं शिक्षा मित्रों को होगा जो वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जिला स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने और रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जनपद स्तर पर इकाइयों को गठित करने के साथ ही जिम्मेदारियां तय करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जनपद मेरठ में जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ग्राम घूमी के निवासी कर्मवीर सिंह को सौंपी है। उन्होंने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष से अपेक्षा की है कि वह पार्टी संविधान के अनुसार जिला कमेटी शीघ्र गठित कर प्रदेश कार्यालय को अवगत कराएंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।